नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिपुर के आगामी विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल की। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या 2017 की तरह बीजेपी दोबारा मणिपुर की सत्ता में आने में कामयाब रहेगी या फिर इस बार कांग्रेस के हाथ लगेगी बाजी। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि मणिपुर में अब की बार बनेगी किसकी सरकार। अभी मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर में पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में हुए थे, जिसमें बीजेपी ने अन्य पार्टियों की मदद से मणिपुर के इतिहास में पहली भगवा सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी और बीजेपी के एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम बने थे। 2017 से पहले तक मणिपुर में बीजेपी का कोई जनाधार ही नहीं था। यहाँ तक कि 2012 के चुनावों में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका था। पर 2017 के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। बीजेपी को 36.3%, जबकि कांग्रेस को 35.1% वोट मिले थे। हालांकि सीटों के मामले में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। 2017 में कांग्रेस को 28, बीजेपी को 21, नेशनल पीपल्स पार्टी को 4, नागा पीपल्स फ्रंट को 4, एलजेपी को 1, टीएमसी को 1 और अन्य को 1 सीट पर जीत मिली थी। चूँकि मणिपुर में कुल सीटों की संख्या 60 है और बहुमत का आंकड़ा 30 है, इसलिए कोई भी पार्टी बहुमत के लिए ज़रूरी सीटें जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। और चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी, एनपीपी, एनपीएफ, एलजेपी और एक निर्दलीय एमएलए की मदद से बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। वहीं कांग्रेस को 15 सालों के बाद विपक्ष में बैठना पड़ा था। 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में मणिपुर की 2 सीटों में से बीजेपी और एनपीएफ को एक-एक सीट पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के हाथ खाली ही रहे थे। अगर हम लोकसभा नतीजों को विधानसभा सीटों में बदलें तो 2019 में बीजेपी ने 60 में से 26 सीटों पर बढ़त बनाई थी, जबकि कांग्रेस को 20 सीटों पर ही बढ़त हासिल हुई थी। इसके अलावा एनपीएफ को 11 और सीपीआई को 3 सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि एनपीपी एक भी सीट पर बढ़त बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनावों से एक बात तो साफ हो गई थी कि 2022 में ही मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला होने वाला है, जबकि एनपीपी, एनपीएफ, सीपीआई जैसी पार्टियां एक अहम रोल अदा करेंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं मणिपुर विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल और सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज़्यादा 36% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 30%, एनपीएफ को 9%, एनपीपी को 4% और अन्य को 19% वोट मिलने का अनुमान है। तो अब हम बात करते हैं सीटों के आंकड़े की और देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को 22 सीटें मिल सकती हैं, जो कि 2017 के मुकाबले 6 सीटें कम हैं और बहुमत के आंकड़े से 9 सीटें कम हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की। हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और बीजेपी को सबसे ज़्यादा 26 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि बीजेपी भी बहुमत के आंकड़े से 5 सीटें कम रहेगी। बात करें एनपीएफ की, तो एनपीएफ को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनपीपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और अन्य को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार 2022 में भी 2017 की तरह ही हंग असेंबली रहेगी, पर इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनपीपी और एनपीएफ की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये था मणिपुर विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आपके अनुसार मणिपुर में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियोज़ लगातार देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।